देखो कल जो थ्योरम कर रहे थे ना बच्चों, उसमें एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी आपको। क्या ऐड करना पड़ेगा? थ्योरम इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस of same order, then adjoint of AB is equal to adjoint of B adjoint of A। यहाँ पर ये लिख लो कि A और B दोनों आपके पास कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेम ऑर्डर। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर हमने क्यों लिया है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। हम प्रूफ कर रहे थे ना, उसमें मैं बता दूंगी कि क्यों ले रहे हैं हम नॉन सिंगुलर। देखो ए मान लिया एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर लेना है ना हमने। ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ली हमने, बी भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ली। ठीक है बच्चों, अब दोनों ही मैट्रिक्स क्या गिवन है? नॉन सिंगुलर है ना। तो गिवन से हम कहाँ तक पहुंचे? देखो अगर ए नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी। क्या डेफिनेशन थी? जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए और बी दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस लेके चले हैं। ठीक है, अब ए और बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से कल एक रिजल्ट किया था कि अगर आपके पास रिजल्ट क्या था, एक रिजल्ट था जो इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into identity matrix of order n। ठीक है, ये रिजल्ट हमने कल किया था। अब इसी रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं इसको प्रूव करने के लिए। एक बात बताओ, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो ए बी जब निकालोगे तो वो भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी एन ऑर्डर की ही। ठीक है, अब ये रिजल्ट आप अप्लाई कर दो किस पे? ए बी मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो ये रिजल्ट ए बी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ए बी पे क्या आ जाएगा? बाई बच्चे यहाँ पर है ना, आपको ये कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लिख दी है तो मैंने रिजल्ट वन लिख दी। ठीक है, बाय यूजिंग रिजल्ट वन क्या आ जाएगा बताओ? ए बी फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, वहां से हम वो रिजल्ट ए बी मैट्रिक्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो ए की जगह पे ए बी पुट कर दो। यहाँ पर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2, क्योंकि रिजल्ट 1 मैंने यूज कर लिया तो यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया। हमें क्या प्रूव करना था? एडजॉइंट ए बी इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा क्या आया है? ए बी एडजॉइंट ए बी की वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट ए बी इनटू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं और इसके आगे ए बी लगा दें। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो ए बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, ये लेके चले हम।
देखते हैं कि किसके इक्वल आता है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए बी, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया ताकि फिर से रिजल्ट हम यूज कर पाए। एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए लिख सकते हैं। अब ये बी क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर की है तो उसके लिए तो ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम, है ना। अब ये रिजल्ट किसके लिए यूज करो आप, बी मैट्रिक्स के लिए। अगर बी मैट्रिक्स के लिए यूज करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बी एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये आ गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, किसकी जरूरत है आपको, बी एडजॉइंट बी। बी एडजॉइंट बी तो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट बी इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए यहाँ पर डिटर्मिनेंट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन और एडजॉइंट ऑफ ए एज, ठीक है। यहाँ तक आ गया सबको समझ। अब देखो डिटर्मिनेंट जब आप किसी मैट्रिक्स का निकालते हो तो एक स्केलर वैल्यू आती है आपके पास, है ना। तो स्केलर को तो आप आगे भी लिख सकते हो, सिर्फ मैट्रिक्स ही तो इन जनरल कंप्यूट नहीं करती। तो डिटर्मिनेंट हमने आगे लिखा तो किसके इक्वल आएगा, ये वैल्यू पहले इसी को लिख लो, ए बी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से डिटर्मिनेंट भी लिखा मैंने आगे, फिर a इंटू आइडेंटिटी एन आएगा और a की मल्टीप्लाई जब आप किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो a ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा a और ये लिख दिया एडजॉइंट a, ठीक है। अब a एडजॉइंट a इसकी वैल्यू यूज कर लो यहाँ से, a एडजॉइंट a किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो यहाँ से जब हमने इसका यूज किया तो ये डिटर्मिनेंट b एज इट इज और यहाँ पर ये वैल्यू पुट की तो डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ तक आ गया समझ। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट a b किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b। उस रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट a b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब देखो ये है, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम 2 and 3 यहाँ से देखो फ्रॉम 2 and 3 क्या आएगा आपके पास, देखो ए बी एडजॉइंट ए बी कैपिटल ए बी एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी ये इसके इक्वल था ना और ये किसके इक्वल था, डिटर्मिनेंट ए बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आगे इज इक्वल टू ए बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से आप ये देखो कि आपको ये प्रूव करना है ना, और इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ से किसका यूज करोगे, देखो एडजॉइंट ए बी है, एडजॉइंट ए बी ये रहा, इसके आगे ए बी ओ है ना, और यहाँ पर चाहिए था हमें एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, लेकिन इसके आगे भी ए बी है ना। तो किसी तरह से हम ए बी इनवर्स तक पहुँच पाएंगे तो प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी इनवर्स से और ए बी इनवर्स ए बी से आइडेंटिटी आ जाएगा और फिर ये जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसका और इसका यूज करें, इक्वल ही है ना, चारों इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास आया बच्चों ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी
एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया। अब नॉन सिंगुलर क्यों लिखवाया, समझ आया तुम्हें? क्योंकि हमें यहां तक तो हम आ गए थे, लेकिन आपकी बुक में डायरेक्ट इसको हटा रखा है, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं हटा सकते बेटा। नंबर नहीं है कि हमने कैंसिल कर दिया, मैट्रिक्स चल रही है ना। तो अगर हमारे पास ए बी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी इनवर्स से, और फिर ए बी इनवर्स इंटू ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी एडजॉइंट ए बी। तो पर उसके लिए हमें ए बी इनवर्स की जरूरत तो पड़ेगी, और ए बी इनवर्स निकलेगा कहाँ से जब आपके पास ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर दे रखी हो, या उसने यही दे रखा हो कि ए बी जो है वो आपके पास नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब ए और बी हम दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेके चले, तो यहां से हमारे पास आया डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो, डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो। अब एक रिजल्ट आपको पता है, क्या रिजल्ट है? डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी, यही होता है। अब यहां से ये नॉन जीरो और ये नॉन जीरो, दो नंबर्स हैं, दो स्केलर्स हैं, और दोनों ही नॉन जीरो है, जब उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी नॉन जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया इनका यूज करके कि डिटरमिनेंट ए बी इज नॉन जीरो, और डिटरमिनेंट ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो ए बी कैसी मैट्रिक्स होगी? नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो यहां से हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ए बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना तो आप यूज कर सकते हो ए बी इनवर्स, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करेंगे, तो क्या करें? ए बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, समझ आ गया ना। ए बी इनवर्स से जब आप यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आपके बच्चों आपने प्री मल्टीप्लाई किया ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स ए बी एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ए बी इनवर्स एज इट इज ए बी एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए बी इनवर्स और ए बी इनवर्स और ए बी, ये क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, फिर आया एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये भी क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, साथ में एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी मैट्रिक्स आएगी? एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए, ये हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। देखो यहाँ पर जो थ्योरम उसने करवाई है ना बुक में, उसमें उसने नॉन सिंगुलर नहीं दिया आपको, लेकिन यही सेम एक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वहां पर उसने करेक्ट दिया हुआ है, वहां पर उसने नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस दी हुई है दो। पता चला नॉन सिंगुलर लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो जब तक आपके पास ए बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तब तक आपको ये नहीं पता कि ए बी इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, तो आप ए बी इनवर्स का यूज नहीं कर सकते ना, जब तक वो लिखेगा नहीं कि ये और भी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नहीं लिखा होता, मान लिया ये जैसे कल नहीं लिखा था हमने, है ना, तो उस केस में तो ये भी हो सकता है सिंगुलर मैट्रिक्स हो, और सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स का तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए क्या स्टेटमेंट आएगी कि अगर ए और बी आपके पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, तो उस केस में क्या रिजल्ट बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। आगे समझ?
आगे बच्चों इनवर्स की डेफिनेशन है, इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो पहली बात तो इनवर्स जो निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अगर आपके पास एक ए, अगर देखो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए बच्चों आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, मान लिया ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, ठीक है, तो देखो इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर आपको एक बी मैट्रिक्स एन ऑर्डर की ही स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए कि आप क्या लिख पाओ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम बोल देंगे कि जो ए इनवर्स है ना वो एग्जिस्ट भी कर रहा है और ए इनवर्स किसके इक्वल है? बी के। क्या है डेफिनेशन? एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास एन ऑर्डर की ए, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द ऑर्डर एन सच दैट, किस तरह से एग्जिस्ट करनी चाहिए वो, कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो हम क्या बोल देंगे कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ए इनवर्स किसके इक्वल है? बी के इक्वल। ये डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू एन, देन ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो ए को तो इन्वर्टिबल बोल देंगे और ए का इनवर्स जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे एक थ्योरम, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। यहां पे अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख लो। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर such that AB is equal to BA is equal to identity matrix of order n, then matrix A is said to be invertible and B is the inverse of matrix A, और उसको डिनोट कैसे करेंगे? A इनवर्स इज इक्वल टू B। ठीक है बच्चों, आगे थ्योरम आती है आपके पास, देखो क्या कह रहे हैं? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना तो वो यूनिक होगा। इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करेगा, जरूरी नहीं है ना कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जरूरी तो नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है आपके पास। तो यहाँ पर लिखा गया है इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है इनवर्स देन वो इनवर्स आपका यूनिक ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ये बोल दे एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और मैं पूछ लूँ कि इनवर्स बताओ ए का, तो कोई बच्चा बता दे कि बी मैट्रिक्स आ गया और कोई बच्चा बता दे कि सी मैट्रिक्स आ गया। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबका आंसर इक्वल होगा, यूनिक ही होता है इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, अगर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी है तो सबका ही बी मिलेगा आंसर। प्रूफ कर लेते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली हमने, ठीक है, और मान के चल रहे हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है
और हमें देखो ये प्रूव करना है कि जो इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है ए का तो वो यूनिक ही होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ए इनवर्स इज इक्वल टू बी भी आ जाए और ए इनवर्स इज इक्वल टू सी भी आ जाए, जहाँ पर बी और सी नॉट इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ ये मान के करेंगे कि मान लिया इसके दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और फिर उन दोनों को इक्वल दिखा देगा। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे? लेट इट पॉसिबल, अगर ऐसा हो सकता है लेट इट पॉसिबल बी एंड सी आर टू इनवर्सेस of A. B equal. Let it possible B and C be two inverses of A. ठीक है, हमने ये मान लिया कि A, B और C के दो इनवर्स हैं। अगर दो इनवर्स हैं तो हमें प्रूव क्या करना है कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट किया तो वो यूनिक होगा। यूनिक कब प्रूव करेंगे? कब हो सकता है? जब B और C को दोनों को इक्वल दिखा दें हम, है ना। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? B इज इक्वल टू सी। We have to show that B is equal to C. ये हमें प्रूव करके दिखाना है B is equal to C। अब देखो इनवर्स का तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया है बच्चों, एक डेफिनेशन पढ़ी है बस, है ना। एक डेफिनेशन पढ़ी है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बी ए का इनवर्स कब होगा? जब आप ऐसे लिख पाओ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तभी तो बोला था ना हमने कि ए इनवर्टिबल और बी इसका इनवर्स है, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि बी जो है वो ए का इनवर्स है। ये हम लेके चले अपनी तरफ से कि जो ए इनवर्स है वो बी के इक्वल भी है और ए इनवर्स सी के इक्वल भी है। हमारा काम सिर्फ इतना रह गया कि हमें बी और सी को इक्वल प्रूव करना है, तो थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब देखो सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी जो है वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। इनवर्स है तो बाय डेफिनेशन देन बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है बच्चों, इसको मैंने बोल दिया। अब देखो सी भी तो इसका इनवर्स है। अगर सी इनवर्स है तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सिंस सी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए then by definition क्या लिख सकते हो आप? ए सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये इक्वेशन नंबर मैंने बोल दी, क्या आगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें तो B इज इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो B इज इक्वल टू सी प्रूव करने के लिए आप क्या करो? देखो दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो इसको C से मल्टीप्लाई करो, सी ए बी लेके चलो। ठीक है, देखो हमने क्या लिया? एक टर्म लिया हमने सी ए बी, एक टर्म हमने सी ए बी ली और सी ए बी को मैं एक बार तो B के इक्वल दिखा दूंगी और एक बार C के इक्वल दिखा दूंगी। तो इसका मतलब B और C भी इक्वल ही हो जाएंगे। देखो सी ए बी लेके चले हम। अगर सी ए बी लिया तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख सकती हूँ सी ए बी। सी अब ए बी तो किसके इक्वल है? बाय इक्वेशन 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। तो यहाँ पर मैंने कुछ किया हमने ये, और यहाँ से सी की जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सी, ये आ गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर, मतलब सी ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास सी। फिर एक केस में मैं क्या कर सकती हूँ? सी ए बी इज इक्वल टू, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ सी ए पहले मल्टीप्लाई कर दी बाद में बी के साथ करूँ। ठीक है, अब सी ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे इक्वेशन नंबर 2 से,
क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और ये है b। जब b की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो b, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से फ्रॉम 3 and 4 क्या आ गया, सी ए बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी। या फिर अगर नहीं आ रहा समझते हैं फ्रॉम 3 and 4 क्या लिखेंगे हम, ये सी लिखा मैंने, सी इज इक्वल टू, सी किसके इक्वल है, सी ए बी, ये लिख दिया सी ए बी, और सी ए बी तो बी के इक्वल भी है, तो यहाँ से आपके पास सी इज इक्वल टू बी आ गया या बी इज इक्वल टू सी। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद या तो ऐसे कर लो, जरूरी नहीं ऐसे करो, एक और भी तरीका है, लेकिन देखो यूज तो आप इन दोनों का ही करोगे, है ना, तभी प्रूफ तक पहुंच सकते हो, इन दोनों का यूज करके पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो वहां पे लिया हमने सी ए बी, इसके एक्सिस सी से मल्टीप्लाई किया ना, और फिर देख लिया कि उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, एक बार बी आ गया एक बार सी आ गया। आपकी बार में क्या करेंगे, यहाँ से बी ए सी ले लेते हैं, ठीक है, आपकी बार बी ए सी लेके देखते हैं क्या आएगा, बी ए सी ये लेके चलेगा, ठीक है। यहाँ से बी ए सी, पहले ए सी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर यहाँ से बी ए सी की वैल्यू फ्रॉम आइडेंटिटी, यहाँ से बी, ठीक है। फिर एक बार तो इसकी वैल्यू बी आ गई, अब की बार हमारा क्या काम रहेगा कि हम इसकी वैल्यू सी के इक्वल प्रूव करेंगे। तो सी के इक्वल प्रूव करने के लिए सी को तो एज इट इज रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करो, बी की और ए की मल्टीप्लाई करो, पहले बी ए तो आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ पर ये आ गया और इनकी मल्टीप्लाई की तो सी। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो बी ए सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो वहाँ से आ गया बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। पर आप हम तो क्या लेके चले थे कि बी और सी दोनों इनवर्स रहेंगे, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग आंसर आ जाए आपका। कर लोगे? ठीक है बच्चों, यही कर लेना, बाकी कल करेंगे।